हेलो आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्रा जो ना इस यूट्यूब चैनल को जो ना नए हैं समझिए, तो वीडियो को है ना प्लीज़ जो है ना पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेलो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम हो रहा है उनका जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पीटीओ यानी कि पीटीओ का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये कल के परीक्षा में यानी कि 24 तारीख की जो परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है, इनके परीक्षा में जो है यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्लास 10 के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर 1 से लेकर 48 तक प्रश्न दिए हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है, सभी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पहला वीनर सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका ना नंबर लिखिए। तो चलिए बाबू, यहाँ पर हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर समझिए गौर से, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि मिलान सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन के नारा किसने लगाया था, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बिस्मार्क ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, पूरा हुआ, तो इसका जो सही आंसर 3 का जो सही आंसर जो है ना 1971 ईस्वी में पूरा हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है जलवे राय ने शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना 4 का सही आंसर जो ना 1834 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 के, तो बढ़ते 5 में देखिए कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि कौन था, तो काउर था, ठीक है। कौन था, काउर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 के, तो बढ़ते 6वें प्रश्न दिया देखिए शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति किसकी थी, ठीक है। तो किसकी थी, या 6 का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा सही आंसर के 6 का सही आंसर मेटर्निक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो 7 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर नहीं सी यानी कि यूनानी को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका सही आंसर जो 8 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ओके। चलिए वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए प्लीज़, जो है 1000 जो है सब्सक्राइबर जल्दी से जल्द पुराइए फटाफट जल्दी से, ठीक है। 1000 जल्दी से जल्द पुराइए ताकि जो मैं आपको सेंटर एग्जाम में हेल्प कर पाए, पूरा का पूरा हेल्प कर पाऊँ, ओके। चलिए अगला प्रश्न 9 के, तो बढ़ते हैं 9 में कहाँ के शासक को जार का कहा जाता था, ठीक है। तो कहाँ के शासक को जार कहा जाता, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि रूस के शासक को। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर जो ना 10 का ऑप्शन यानी कि जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है शी हुआंग टी कौन थे, तो इसका सही आंसर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि चीन राजवंश का राजा था, ठीक है। अगला प्रश्न 12 में हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 के, बढ़ते 13 में हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो ना 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी निक्सन था, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 के, बढ़ते 14 का आंसर क्या होगा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय की बात किया तो 14 का राइट जवाब है ना ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल वो क्या होगा, तो डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खनिज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 का, बढ़ते हैं 15 यहाँ प्रश्न दिया देखिए तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्र क्षेत्र किसी देश का अवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ना आपको बताना जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर 15 का जो है ना ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा यानी कि क्या होगा 200 किलोमीटर, ओके। अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का कहाँ हुआ था, तो 16 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न 17 में हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, इस कथन का संबंध किससे है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी से, ठीक है। अगला प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा का संकल्पना संबंधित है किससे संबंधित है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ना वो ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा ए यानी कि बटलैंड कमीशन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 19 के, बढ़ते 19 में है
उत्तरी भारत का मैदान मुख्य किस प्रकार की मृदा से निर्मित है? तो 19 का सही आंसर जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बिल्कुल 19 का है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है, जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आगे पास है, चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा में होती है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, क्या होगा, डी हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो 21 का सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, 22 मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो 22 का सही आंसर जो है कौन होगा, तो 22 का ऑप्शन जो है ना बी होगा सही आंसर, ठीक है, एंड्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ पर जो सही आंसर जो है ना इसका क्या होगा, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सी होगा सही आंसर, क्या होगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, 23 का सी ऑप्शन नंबर सी होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 के बढ़ते हैं। 24 का प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न कहता है किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो 24 का सही आंसर जो है क्या होगा, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी होगा सही आंसर, क्या होगा, बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा है? ठीक है, तो 65% हो जाएगा, ठीक है, इसका 65% यानी कि हो जाएगा, ठीक है, 63 से 65 के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, 27 में, बिहार के किस जिले को चावल कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रोहतास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, किस नदी द्रोणी के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है? ठीक है, तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी। अगला प्रश्न है, कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में है? तो ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, अमेरिका में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था प्रचलित है? तो समांती मिश्रित तो होगा नहीं, ठीक है, पूंजीवादी भी नहीं होगा, साम्यवादी समांती व्यवस्था होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 31 के बढ़ते 31 में, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे युक्त सूचकांक है कौन है? तो 31 का सही आंसर जो है आपको बताना है, तो 31 का सी होगा सही आंसर, ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 में, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका 32 का सही आंसर जो है आपको क्या होगा, तो 32 का ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 में, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि यह देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। चलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 के बढ़ते 34 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए, वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाने का स्थापना कब हुआ था? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, 35 के बढ़ते हैं, 35 में यहाँ क्या कहता है प्रश्न देखिए, 35 में, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों के प्रति व्यक्ति आय कितना होता है? व्यक्ति आय होती है, तो यहाँ पर कम, शून्य, अधिक, बहुत कम, बहुत अधिक, इसके बाद तो 36 का सही आंसर कम होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 37 के बढ़ते हैं, 37 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण? ठीक है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक है। अगला प्रश्न 38 में है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा सही आंसर, ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न 39 के बढ़ते हैं, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो 39 का सही आंसर क्या होगा, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा की कठोरता के कारण भारतीय समाज और में कौन सी कुरीति उत्पन्न हुई थी? तो 40 का सही आंसर क्या होगा, 40 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, तो 40 का डी हो जाएगा सही आंसर, जन्म 40 का डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 में, सांप्रदायिक दायित्वता का अर्थ क्या होता है? अपने धर्म को निष्ठा, अपने धर्म के अनुरूप आचरण, अपने धर्म के हित के लिए राष्ट्र का बलिदान देना, बिल्कुल उन्होंने ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, ठीक है, इसके हिसाब से ए है, ठीक है, ओके। चलिए 41 का हो गया, 42 के बढ़ते हैं, 42 का आंसर क्या होगा, चलिए 42 में, भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है
वो क्या होगा, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ओके, 43 को बढ़ते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो ना क्या होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 44 में, भारत में समाज सुधार आंदोलन की निम्नलिखित में किसका योगदान है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, सेली किस देश के नागरिक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ना सेली जो है ना 45 का वो श्रीलंका का, ठीक है। एथेक्स क्या है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, हथियार परमाणु है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जापान के नागासाकी शहर की नाभिकीय बम किस तारीख को गिराया गया था, ठीक है, तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन जैविक आपदा है, तो 48 का सही आंसर क्या होगा, तो 48 का सही आंसर आपको बताना है, तो डी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 48 प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्टिव का जो उत्तर है वो कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे और इसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो उसके लिए गूगल में जाना, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च करना, क्या लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है, यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी। ओके, तो जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेट थोड़ा बंद था तो इसलिए ऐसे दिखा है। यहाँ पे देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे, अगर आप क्लास 9 के छात्र हैं तो 9 पे जाएंगे, 10 का छात्र है तो 10 पे जाएंगे और नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर देखिए एक सेक्शन बना हुआ है, देखिए यहाँ पर 9th के और 10th का, तो 10th वाले छात्र तो 10th पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लास 10 प्रथम शादी परीक्षा का वायरल पेपर, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे बढ़ते रहेंगे और थोड़ा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का पेपर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं उसके सामने सामने लिखा हुआ क्लिक किया हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यानी कि इसका बताया हूँ, ठीक है, इसके सामने सामने क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको मैंने क्लिक करके बताया, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहीं देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद और नीचे बढ़ेंगे और यहीं देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का क्लियर कर दिया गया। अगर आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो नीचे बढ़ेंगे और नीचे इसी के नीचे आएंगे और यहीं पे लिखा हुआ है सोशल साइंस सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड लिखा हुआ है, सिंपल डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर है ना इस डाउनलोड पर क्लिक किया तो इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे और यहीं पे थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और बढ़ेंगे, डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। उसके बाद और नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर लिखा हुआ है डाउनलोड सब्जेक्टिव डाउनलोड क्लिक है लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके खुद से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक उसको